हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू HRM स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर UGC NTA नेट के लेबर लॉ विच इज़ पेपर कोड नंबर 55 और मैनेजमेंट के HR मैनेजमेंट के से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, एज वेल एज़ ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि BCom, MCom, BBA, MBA और अदर बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं या स्टडी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए आज के हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिसिप्लिन। और फ्रेंड्स, ये डिसिप्लिन का थर्ड वीडियो है। पहले के 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। तो आज का हमारा जो थर्ड वीडियो है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में हम पढ़ेंगे वेज टू मेक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा रूल, रेड हॉट स्टोव रूल। तो रेड हॉट स्टोव रूल क्या है ये हम अब आज जानेंगे। सो फ्रेंड्स, वेज टू मेक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम। तो इस फ्रेंड्स, किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के लिए कम्प्लीटली अवेयर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए फर्स्ट की जो कोड ऑफ डिसिप्लिन है उसे प्रॉपरली रिटन में बनाना होगा एम्प्लॉयर्स को। और इस जो भी कोड ऑफ डिसिप्लिन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्रॉपरली वर्कर्स के जो एम्प्लॉय हैंडबुक होती है उसमें पब्लिश्ड कराना चाहिए क्लियरली और प्रॉपरली। ठीक है फ्रेंड्स, देन सारे मैनेजर्स को हमेशा क्या कह सकते हैं कि केयरफुल रहना चाहिए। हमेशा केयरफुल और प्रॉम्प्ट नोटिस रखना चाहिए कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी वायलेशन या मिसकंडक्ट ना ओकर हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी तरह की वायलेशन की, इट मीन्स रूल्स रेगुलेशन वायलेशन की या मिसकंडक्शन की कोई भी सिचुएशन अगर बनती है तो उसके लिए तुरंत उस पर नियंत्रण करने के लिए उससे होने वाले खतरों को, उससे होने वाले डेंजर को तुरंत नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? इमीडिएट पनिशमेंट करना चाहिए या देना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट हैज़ टू अडॉप्ट, मतलब मैनेजमेंट को इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए कि जो सभी के लिए एक सी हो। ऐसा ना हो कि वो किसी पर्सन के लिए अलग है या किसी डेजिग्नेशन के लिए अलग है और किसी डेजिग्नेशन के लिए अलग है, किसी एम्प्लॉय के लिए अलग है, किसी एम्प्लॉय के लिए अलग है। सो पॉलिसी जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी पनिशमेंट पॉलिसीज़ हैं या जो भी फाइन पेनल्टी पॉलिसीज़ हैं, जिस भी तरह की पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो सभी यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक सी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन। देन पनिशमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा? तो वो ऑफेंस के कह सकते हैं उसकी तुलना के हिसाब से, अगर कोई कम किसी ने वायलेशन की है, कम मिसकंडक्शन किया है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी कम ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि कहीं पे कोई ऐसा कह सकते हैं पॉलिसी में ऐसा लिखा है कि मान लीजिए किसी कह सकते हैं कह सकते हैं किसी रूल को तोड़ने के लिए, किसी पर्टिकुलर रूल को तोड़ने के लिए अगर वहाँ की किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में है कि वहाँ पे 1000 रुपये का फ़ाइन चार्ज किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो 1000 रुपये तुरंत चार्ज कर दिया जाए। अगर हो सकता है कि जो भी मिसकंडक्शन हुआ है या जो भी वायलेशन हुआ है, अगर वो रूल तोड़ा है किसी कर्मचारी ने, तो वो किस सिचुएशन में आके तोड़ा है। हो सकता है उसका ऐसा कोई इरादा ना हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जहाँ पर मैंडेट हो गया उस रूल को तोड़ना, आउट ऑफ वे जाके काम करना हो गया हो, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए पनिशमेंट को या पेनल्टी को चार्ज करते वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देन एम्प्लॉय को भी पूरी तरह से एक चांस देना चाहिए कि वो जो अपना जो पक्ष है, अपना जो भी उसका पक्ष है वो क्लियर रख सके, अपने केस में अपने पक्ष को क्लियरली रख सके, बता सके कि ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स। देन जो पूरी प्रोसीजर है डिसिप्लिनरी एक्शन की, वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी कह सकते हैं झोल झाल नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। और जिस तरह से हमारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ डिसिप्लिन बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन को या उसकी पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाए तो ध्यान रखा जाए कि वो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में हो। इट मीन्स कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस पॉलिसीज़ जो बनाई जाएं, तो उनको बनाते वक्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका जो मोटिव है, उन पॉलिसीज़ का मोटिव क्या होना चाहिए। किसी भी तरह का मिसकंडक्शन या वायलेशन को स्टॉप करना होना चाहिए, रोकना होना चाहिए, ना कि किसी भी तरह की पेनल्टीज चार्ज करना। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी तरह की पेनल्टीज भी चार्ज की जा रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी वायलेशन को रोकने के लिए या फिर मिसकंडक्शन को रोकने के लिए होना चाहिए, ना कि कोई कह सकते हैं कि पैसे कमाने का या पैसे काटने का कोई आधार हो। ठीक है फ्रेंड्स। देन सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी ध्यान रखना चाहिए एम्प्लॉयज़ को भी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ में सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको एनकरेज किया जाए और जो फोकस जो है वो पूरी तरह से इस तरह से होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ का फोकस भी इसी बात पर रहना चाहिए ताकि वहाँ पर पनिशमेंट देने की, उस ऑर्गेनाइजेशन में पनिशमेंट देने की कोई नीड ही ना हो। देन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस कभी बनाए गए हैं जिस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी उसको भी समय समय पे और उसमें अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है तो उसको थोड़ा सा ईज़ भी कर दिया अनईज करा जा सकता है। इस तरह के पनिशमेंट रखे जाएं जो उस समय उस देश उस काल मतलब देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के ही पनिशमेंट बनाए जाए। और अगर कोई ऐसे पनिशमेंट है जो बहुत ज़्यादा पहले के समय के हों तो और बाद में चेंज कर दिए तो उसको चेंज भी कर देना चाहिए। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेड हॉट स्टोव की। रेड हॉट स्टोव रूल जो है फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम्स में आता है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना ज़रूर, इसको कवर करना बहुत मैंडेट है। सो बहुत छोटा सा रूल है, हमें 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रेड हॉट स्टोव रूल किसने दिया था, तो ये दिया था डगलस मैकग्रॉगर ने। डगलस मैकग्रॉगर ने बताया है कि जो रेड हॉट स्टोव रूल है वो क्या करता है, वो बनाया गया है डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने के लिए। कब बनाया था, जब वो HR प्रोसेस को एग्ज़ामिन कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि क्या एग्ज़ामिन कर रहे थे कि किस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से मोटिवेट और डेवलप किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन्होंने कह सकते हैं कि जो भी वायलेशन मतलब किसी भी रूल्स रेगुलेशन के वायलेशन को रोकने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करने के लिए ये वाला रूल दिया था। क्या दिया था, ये था कि जैसे किसी भी स्टोव होता है तो स्टोव कैसा गर्म हो जाता है, रेड हो जाता है जब भी उसमें आग होती है, तो क्या होता है जब उसमें बर्न होता है तो क्या होता है, अगर हम उसको हाथ मतलब समझ लीजिए कि जो भी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन है वो एक रेड हॉट स्टोव है। ठीक है, मतलब वो गर्म भी है और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा कि अगर हम उसको टच करने जाएंगे, उसको वायलेट करने जाएंगे अगर रूल्स को या मिसकंडक्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, द बर्न इज़ इमीडिएट। तो जैसे ही हम टच करेंगे वैसे ही वो हमारे हाथ को जला देगा। देन पहले से ही इस बात की वार्निंग देना चाहिए कि जो अगर हम उसको हाथ लगाएंगे या हम उसको टच करेंगे तो वो हमारे लिए ही या किसी भी एम्प्लॉय के लिए वो खतरा है, वो डेंजर है।
फिर क्या होता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कंसिस्टेंट होता है। ये नहीं है कि किसी पर्सन के लिए अलग होगा, किसी पर्सन के लिए अलग होगा, नहीं, वो सेम होगा, कंसिस्टेंट होगा, अनबायस्ड होगा और फ्री होगा पर्सनल प्रेजुडिस से भी, और इम्पर्सनल व्यक्तिगत भी नहीं होगा, सबके लिए सेम ही होगा। जैसे कि अगर हम किसी गर्म स्टोव को हाथ लगाने जाएंगे, उसका जो बर्नर है उसको हाथ लगाएंगे या आग में हाथ लगाएंगे, तो क्या होगा, सभी के वो सेम, जो जितना टच करेगा, जो जिस तरह से उसको टच करेगा वो उस तरह से उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल द ग्रेविटी, तो इफेक्ट क्या है, वो ग्रेविटी, जितना आपने मिसकंडक्शन किया है, जितना किसी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्शन किया है, जितना वायलेशन ऑफ रूल किया है किसी पर्सन ने, किसी एम्प्लॉय ने, तो उसी के प्रोपोर्शन से ही वो उसको जलाएगा। इट मीन्स उसी के प्रोपोर्शन से ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा रूल था और इसके चारों जो कंडीशन है वो प्लीज़ अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। ये चारों कंडीशंस जो हैं उनको फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि तीन कंडीशंस दी होती है, फोर्थ कोई और कंडीशन होती है इसी तरह से घुमा फिरा के, तो वो बताना होता है कि इसमें से कौन सी नहीं है, या फिर 4 कंडीशन दी होंगी, उसमें से एक कंडीशन ये वाली लिखी होंगी, 3 कोई और होंगी, बताना होगा कि कौन सा रेड हॉट स्टोव रूल है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज हमारा डिसिप्लिन जो टॉपिक है, इसमें डिसिप्लिनरी कोड, वेज टू मेक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम, लीगल प्रोविजन कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन, स्टेप्स और टू फॉलो द डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिन क्या होता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, और रेड हॉट स्टोव रूल क्या है, इस सब को आज हमने कंप्लीट किया। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इफ़ यू लाइक इट। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाय बाय।